हमारे बुजुर्ग चले गए 70 साल से देखते हुए कि हमारे घर के सामने लाइट आए, कब हमारे खंबा गड़े, कब बिजली गड़ लगे। तो वो जो पॉसिबल हुआ है वो गवर्नमेंट बीजेपी की में हुआ है। खुले में शौचालय अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में होता था। वहाँ पर सबसे ज्यादा गंदगी होती थी, बीमारियों का सबसे ज्यादा प्रकोप होता था। आज की डेट में जो बीजेपी गवर्नमेंट ने एक ऐसे घर घर शौचालय बनवाए, मुजफ्फरनगर में आए दिन दंगा होते थे, कोई इस पे एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। आज के डेट में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसके बाद आज तक ना कोई दंगा है। किसान भी अपने खेत पे खुशहाल होकर जाते हैं। बेरोजगारी का एकदम हल बिल्कुल नहीं निकल सकता, क्योंकि स्किल्ड होना हमें भी बहुत जरूरी है। 2024 में मोदी जी आ जाएंगे। प्रधानमंत्री का वैकेंसी है ही नहीं। किसके पास है? किसी के पास न विपक्ष के पास। किसान को 2000 रुपया अकाउंट पे आ ही रहा है। किसान को सब सुविधा मिल ही रहा है। तो आप घर से निकलोगे तब तो चलाओगे परिवार। हम 40 फीट नीचे गड्ढा में गिरेंगे तो हमें का मुसलमान रहेगा तो हिंदू को नहीं निकालेगा? कौन कहता है कि नहीं निकालेगा? सबको निकालेगा। 370 हटने के बाद ये हुआ है कि वहाँ पे फ्लाईओवर बने हैं। सच बोलना चाहिए हमें। फ्लाईओवर बने हैं, पार्क बने हैं, झीलें बनी हैं। 370 जो दफा थी वो तोड़ के आप हिंदुस्तान के साथ जुड़ गए, वो तो अच्छी बात थी। कांग्रेस के प्रति लोगों का जो विचार था कि कांग्रेस सड़क पे नहीं है आज, तो कांग्रेस सड़क पे धीरे धीरे आ रही है। आज तक राहुल गांधी। अच्छा, आप जगे हुए हैं? अभी जगे हुए हैं। बीजेपी को कांग्रेस से प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी को प्रॉब्लम है विकास से, क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान में उलझाना रखना चाहती है। सॉरी बॉस, आप गलत बोल रहे हैं। मैं भी मुसलमान हूँ। आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते। हर कोई अपना अपना प्रधानमंत्री का दावा ठोक रहा है। शरद पवार उधर से बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी बैठे हुए हैं, केजरीवाल बैठे हुए हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, M.K. स्टालिन बैठा हुआ है, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। जब तक ये लोग एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक मोदी जी का कोई हिला नहीं सकता। कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है। हमारे साथ जो काम करता है मुसलमान है, हमको जरूरत पड़ता है तो वो उससे हम मदद लेते हैं, वो हमसे मदद लेता है। कहाँ नफरत है? अपना शादी तो करवे नहीं किए, मोहब्बत क्या बांटेंगे? जो पत्नी सेवा नहीं किया वो देश सेवा क्या करे? योगी तो ब्रह्मचारी है। ये भी ब्रह्मचारी बन जाए, भगवा धारण कर ले, बात खत्म। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। ललित कुमार जी, कहाँ रहते हैं आप? यही दिल्ली में ही रहता हूँ, गाजियाबाद में। हाँ, ये बताओ कि मोदी सरकार जो काम कर रही है, 8 साल हो गए गवर्नमेंट को, क्या जनता के लिए, गरीब जनता के लिए सही काम कर रही है मोदी सरकार? सही कर रही है। अच्छा, सही कर रही है। सही कर रही है। क्या सही कर रही है? क्या काम कर रही है? हर लेवल पे काम कर रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सभी में विकास कर रही है। आप पूछना किस चाहते हैं, किस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, ये पूछो ना। एजुकेशन या आप छोटा लेवल, विकास लेवल पे लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो डेवलप हुआ है वो लगभग अभी तो हम देख रहे हैं जितनी भी हमारी 22 ईयर्स के समथिंग हो गई, उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी। कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद जो हमारे टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट आई है, ग्रामीण क्षेत्र में इतना बदलाव हुआ है। क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें हैं आज की डेट में सिटी की और ग्रामीण की तुलना करोगे तो लगभग 70% कंपेयर होने जा रही है। अच्छा, एक बराबर कर दिया है। बराबर तो एक्चुअली नहीं कर सकते। एजुकेशन के मामले बताऊं, कॉलेज, मेरा ग्रामीण एक देहात क्षेत्र है, मैं आपसे, जहाँ पर लगभग बिजली का आज तक कोई नामो निशान नहीं था। लगभग हम BSc फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के टाइम की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर कभी आज तक खंबा नहीं गड़ा। लगभग हमारे बुजुर्ग चले गए 70 साल से देखते हुए कि हमारे घर के सामने लाइट आए, कब हमारे खंबा गड़े, कब बिजली गड़ लगे। तो वो जो पॉसिबल हुआ है वो गवर्नमेंट बीजेपी की में हुआ है। अच्छा, ये बताओ, जब 60-65 साल लगभग कांग्रेस सरकार रही है, क्या उस सरकार में सब काम नहीं हो पाया था? उसको जब हम उस लेवल पे देखा है उस टाइम तो ऐसा कोई काम नहीं हो पाया। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सही चीज़ जो हमको लगी है, ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौचालय अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में होता था। वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी होती थी, बीमारियों का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता था। आज की डेट में जो बीजेपी गवर्नमेंट ने एक ऐसे घर घर शौचालय बनवाए, आज की डेट में शौचालय के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट जो ग्रामीण क्षेत्र को मिला है उसकी काफ़ी ग्रामीण सराहना करते हैं। यस, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो पे निकले हैं और आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर कि मोदी सरकार खाली हिंदू मुसलमान कर रही है और महंगाई बेरोजगारी बढ़ा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू और मुस्लिम करने के बाद अब राहुल गांधी जी ने कहा है हिंदू और मुस्लिम। लगभग यूपी में पहले सेंटर गवर्नमेंट थी, स्टेट में यूपी में अखिलेश गवर्नमेंट थी। लगभग मुजफ्फरनगर में आए दिन दंगा होते थे, कोई इस पे एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। आज के डेट में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसके बाद आज तक ना कोई दंगा है। किसान भी अपने खेत पे खुशहाल होकर जाते हैं, चाहे रेहड़ी पटरी वाला हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी हो। अच्छा। बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। अच्छा, शांति का माहौल है। शांति का माहौल है एकदम। राहुल गांधी को क्यों लग रहा है ऐसा? राहुल गांधी को अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए यही कर रहे हैं। यस। क्या बेरोजगारी और महंगाई देश में नहीं है?
बेरोजगारी देखो, बेरोजगारी अभी इतना है, बेरोजगारी का मुद्दा इस गवर्नमेंट में है वैसे ही कहने के पड़े, पर बेरोजगारी का एकदम हल बिल्कुल नहीं निकल सकता, क्योंकि स्किल्ड होना हमें भी बहुत जरूरी है। स्किल्ड के बेस पे आज की डेट में रोजगार, क्योंकि हम युवा अभी इतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि स्किल्ड लाना बहुत जरूरी है, स्किल्ड का दम पे ही हमको नौकरी मिलती है। अभी आप बोल रहे हैं मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा विकास किया, लेकिन जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी, उसके पहले आए उन्होंने वादा किया था ना कि हम आएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, ये सब वादा कहाँ चलेगा? बिल्कुल सही बात की उन्होंने, रोजगार के में था। मोदी जी ने स्किल्ड योजना जो निकाली थी, वो एक स्किल्ड सीखने के लिए निकाली थी, पर हम जैसे युवाओं ने उसको सराहना नहीं की। अब आपको मैं अपना खुद उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे को नहीं, मैं मैं बीएससी किया था, मेरे को केमिस्ट्री में लाइन में जाना था। केमिस्ट्री लाइन में मेरे को, जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ी पर ढंग से नहीं पढ़ी, उसके बाद मैंने आज को तो एक कंस्ट्रक्शन में मैं गया था केवल जॉब वैसी सुपरवाइजिंग के लिए। धीरे मुझे उस लाइन की नॉलेज मिली, केवल स्किल्ड सीखने आज मैं परचेज डिपार्टमेंट में बैठा हूँ उसके। अच्छा, ठीक है, तो ये बताओ 2024 में क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी दोबारा रिपीट करेंगे या फिर परिवर्तन दिखाई दे रहा है? 2024 में मोदी जी आ जाएंगे। मोदी जी आएंगे, और दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है? दूसरा ऑप्शन जो उभर के आएगा अब तो राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी संभव नहीं है। राहुल गांधी संभव क्यों नहीं लग रहा है? राहुल गांधी संभव क्योंकि उनके पास वो ऑप्शन, जो पॉलिटिक्स का इतना बड़ा एक्सपीरियंस उनको लगता नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बोल रहे भैया, नाम क्या है? गौतम कुमार। क्या बोल रहे थे आप? प्रधानमंत्री का वैकेंसी है ही नहीं। किसके पास है? किसी के पास, न विपक्ष के पास। हाँ जी, चेहरा कोई नहीं है? कोई नहीं चेहरा है। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी चेहरा है ही नहीं जो पूरा भारत को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। अच्छा। आज बिहार में जब से 1.5 साल बीजेपी का सरकार रहा, वो तरीका से काम हुआ। जब से नीतीश कुमार अलग अपने भाग गए, जब से पूरे बहन जो बिहार को बर्बाद हो गया। क्या बात कर रहे हो? और क्या? और देश में क्या हो रहा है? मोदी सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। किसान को 2000 रुपया अकाउंट पे आ ही रहा है, किसान को सब सुविधा मिल ही रहा है, तो और क्या चाहिए? रोजगार कहाँ नहीं है? बोलते हैं अमीर अमीर बन गया, गरीब गरीब कहाँ गरीब? हम गरीब थे, आज के डेट में पूरा परिवार चला रहे हैं। अच्छा। आप घर से निकलोगे तब तो चलाओगे परिवार। राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे। राहुल गांधी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल घूम रहे हैं। तो भारत हमारा 2 हो गया। आज हम हिंदू मुसलमान एक हैं, आज हम लोग एक हैं। अच्छा। और क्या? हम बोल रहे हैं कि खाई बात 40 फीट नीचे गड्ढा में गिरेंगे तो हमें का मुसलमान रहेगा तो हिंदू को नहीं निकालेगा? अच्छा। कौन कहता है कि नहीं निकालेगा? सबको निकालेगा। अच्छा, लेकिन हम एक जगह मकान में रह रहे हैं तो वहाँ पे मिलकर रह रहे हैं। अच्छा। और क्या? लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है। कुछ न नफरत का माहौल है। कहाँ नफरत का? वो तो टी-शर्ट पे। ठीक है, हम जम्मू से हैं। अब हाँ, जम्मू क्या कश्मीर। नाम है आपका? मेरा रामेश्वर सिंह जम्वाल। रामेश्वर सिंह जी, ये बताओ, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। 10 दिन के बाद जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे। आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम जम्मू कश्मीर के जो भी कोई आए हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे दुश्मन हो कोई भी हो। अच्छा। उसका वेलकम जरूर करते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी अपनी उनकी पॉलिटिक्स से ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुसलमान या सिखों में कोई नफरत आपस में, सब एक जैसे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि गाड़ी में कोई गिर जाए तो सबको कोई उठाएगा, ठीक है ना? ये माहौल दिखाई दे रहा है? ये अपनी कोई ऐसा माहौल नहीं है। ये अपनी गद्दी, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वहाँ हमारा घर है, वहाँ मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, इकट्ठे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में कोई लड़ाई या कुछ नहीं होता। जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के बाद कैसा माहौल है जम्मू कश्मीर? नहीं, 370 हटने के बाद ये हुआ है कि वहाँ पे फ्लाईओवर बने हैं। सच बोलना चाहिए हमें, फ्लाईओवर बने हैं, पार्क बने हैं, झीलें बनी हैं। जो आज तक जो एनसी सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम फिर भी बता रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो लोगों ने इसलिए कुछ नहीं किया कि वो चाहते थे कि इनका डिवाइड एंड रूल रहे, हम आपस में ये लोग लड़ते रहे। मगर लोग, एक जनता बहुत चला गया, जनता पढ़ाई की तरफ है, तरक्की की। पथराव बंद हुआ है? पथराव तो बंद हुआ है, सब कुछ दिख रहा है। 370 का 370 का फायदा तो है ही है। ये अगर आप एक तोड़ के 370 जो दफा थी वो तोड़ के आप हिंदुस्तान के साथ जुड़ गए, वो तो अच्छी बात थी। वो तो एक उन्होंने एक ऐसा पॉइंट बना के रखा था कि कोई बाहर से या वहाँ से कोई बंदा ना इधर आ सके और हमारी जो कुर्सी है चीफ मिनिस्टर की वो कायम रहे। हाँ, वो जोड़ो यात्रा से क्या फायदा हो रहा है देश को? बाहर देखिए, उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर की गद्दी लेनी है, उनको अपना उससे फायदा पाएंगे, छीन पाएंगे मोदी जी से? वो मुश्किल ही है लग रहा है, क्योंकि जो मोदी के काम जो है ना वो सबको दिखाई दे रहे हैं। आप जम्मू में आइए कभी, मेट्रो प्लान आया, झीलें बनी हैं, फ्लाईओवर बने, जहाँ 4-4, 5-5 घंटे जाम रहता था। विकास हुआ आपके हिसाब से? क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, पंजाब में पहुंचा हुआ है, क्या लग रहा है 24 में कुछ फायदा हो रहा है कांग्रेस को? कांग्रेस को तो फायदा होगा। फायदा हो रहा है? कैसे फायदा हो रहा है? देखो, फायदा ये है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का जो विचार था कि कांग्रेस सड़क पे नहीं है आज, तो कांग्रेस सड़क पे धीरे धीरे आ रही है। और राहुल गांधी का प्यार, ये मतलब
सड़क पे आ रही है, मतलब विपक्ष का भूमिका निभा रही है। अच्छा, भूमिका निभा रही है। विपक्ष का भूमिका निभा रही है। जब 2014 में सिलेंडर आपका 414 का था तो स्मृति ईरानी आई थी, उसी को हाईलाइट किया गया था। आज के डेट पे वही कांग्रेस पार्टी अभी करने जा रही है। आज तक सो रहा था। अच्छा। आज तक सो रहा। राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, अब जगे हुए हैं। अभी जगे हुए हैं, अभी जगे हुए हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है, आज तक सो रहा था। और बीजेपी को कांग्रेस से प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी को प्रॉब्लम है विकास से, क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान में उलझाना रखना चाहती है। बीजेपी हिंदू मुसलमान में उलझा रही है। बिल्कुल। क्या फायदा है उनको ऐसा करके? लोगों में बंटवारा, और क्या है। अच्छा, आप बट गए हैं, आप लग रहा है बटे हैं। मैं बटा नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज डर लगने लगा है। ठीक, आप बटे भैया? नहीं बटे। बटे भैया? कोई बटा नहीं है? नहीं, नो ऑब्जेक्शन। देखो, सुनो, आप अपना मत रखो, मैं अपना मत रखता हूँ, बस। ठीक है, आप देखो, यही होता है। मैं अगर बीजेपी के बारे में मतलब अगेंस्ट में जा रहा हूँ, बीजेपी मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसकी विचारधारा पसंद नहीं है, तो यहाँ के 5 लोग आ जाएंगे मेरे ऊपर। आप बोलेंगे। ठीक है, तो यही चीज है। आज पठान मूवी में क्यों हो रहा है हिंदू मुसलमान? पठान मूवी को बॉयकॉट करने के लिए क्या जरूरत है, मुझे ये बताइए। मुसलमान भी कर रहे हैं। कौन? मुसलमान भी कर रहे हैं। मुसलमान वो अनपढ़ पठान लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। वो इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर। वो 5000 पेड वाले हैं। जो वो वही कर रहे हैं जो स्टूडियो में आकर करते हैं। ये भी मुसलमान है साथ में। सॉरी बॉस, आप गलत बोल रहे हैं। मैं भी मुसलमान हूँ। आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते। सिंपल लैंग्वेज में सुनिए। मैं क्यों गलत बोल रहा हूँ? सिंपल भाषा में मेरा ये कहना, मैं मुसलमान हूँ मैं पठान कि अगर आपके किसी भी स्टेप से, किसी भी आपके कदम से किसी की भी भावना आहत होती है, आप 2 कदम पीछे हटा लो। मेरा भाई है सामने, जैसे आपने कहा अभी मिलजुल के रह रहे हैं, भाई ने कहा मिलजुल के रह रहे हैं। जब सब मिलजुल के रह रहे हैं तो थोड़ा सा एक दूसरे का ख्याल रखें, थोड़ा सा एक दूसरे का ख्याल रखें। तो क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी मोदी की कुर्सी को छीन पाएंगे? नहीं छीन पाएंगे। क्यों नहीं छीन पाएंगे? क्योंकि उनके देश में नफरत का माहौल है, हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, विकास नहीं किया जा रहा है, तो क्या? क्योंकि कांग्रेस अभी तक एकजुट नहीं है। एकजुट नहीं है। कांग्रेस में अभी भी अंतर्द्वंद है। अच्छा, लेकिन विपक्ष तो एकजुट है? नहीं है। है। हर कोई अपना प्रधानमंत्री का दावा ठोक रहा है। शरद पवार उधर से बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी बैठे हुए हैं, केजरीवाल बैठे हुए हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, MK स्टालिन बैठा हुआ है, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। जब तक ये लोग एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक मोदी जी का कोई हिला नहीं सकता। तो क्या हुआ, सबको 1 साल बना दो प्रधानमंत्री। ऐसे होगा तो हो जाएगा गठजोड़ की सरकार। जैसे वाजपेयी की सरकार एक दिन में गिर गई थी, वैसे ही गिर जाएगी। और अमित शाह जी बैठे हुए हैं खरीदने के लिए। बताओ, ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी का जो पैसे कहाँ से आए? अरे हम अमित शाह के नाम क्या पैसे क्या? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा है। हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अमित शाह के पास पैसे कहाँ? आप पहले यही रहो। अमित शाह के पास बैठे हैं खरीदने के लिए, चुने हुए अधिकारी को, चुने हुए नेता को अमित शाह के पास पैसे कहाँ से आए? ले रहे हैं, हम आपसे कैसे ले रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं, यानी गवर्नमेंट का चोरी कर रहे हैं। अच्छा, गरीब को नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो पैसा को वो वहाँ खरीदने के लिए। सही बोलो ना कि चोर है। आप आगे आ जाओ। अरे हो गया, आगे आ जाओ। इतना बोल दिया, बहुत है। ठीक है भैया, क्या बोल रहे थे आप? ये बताओ कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि 2024 में दोबारा मोदी जी रिपीट कर रहे हैं। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, टी-शर्ट में घूम रहे हैं, कुछ फायदा नहीं दोगे उनको? वो तो टी-शर्ट में इसलिए घूम रहे हैं कि वो देख रहे हैं आगे चल के कि पूरा हमारा जो हिंदुस्तान है डेवलप कर रहा है। अच्छा। हाँ जी। नई 2023 में नया पार्लियामेंट का उद्घाटन मोदी जी करेंगे। अच्छा। और क्या? हाँ, यही सब बोलते हैं, खाली बस अपना ही विकास कर रहे हैं मोदी जी, विकास और हो देश रहा की है। जनता का विकास नहीं कर वो रहे। किस लिए विकास करेंगे? नहीं कर रहे हैं कहाँ? जो कहता है कि विकास नहीं है, आप घर से निकलोगे तब तो रोजगार। आप मैं सब्जी बेच रहा हूँ, हम मार्केट में जाएंगे तब तो बिकेगा। कि मैं घर में रख दूंगा तो बिक जाएगा सब्जी? उसको मैं रख दूंगा एक जगह तो बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। जब मैं मार्केट में निकलूंगा तब नौकरी खोजूंगा। अच्छा, ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार। अवनीश कुमार जी। सर मेरा कहाँ के रहने है, वाले? हम बिहार के रहने बिहार वाले से हैं। हैं? सही चल रहा है बिहार में सब सरकार? जी, बिहार सरकार कुमार सही कर रहे हैं? कुछ ना कर रहे हैं, वो तो खत्म हो गए, खत्म हो गए। यहाँ पे केंद्र में मोदी सरकार मोदी सरकार बढ़िया है। बढ़िया कर रही है। बढ़िया। क्या बढ़िया कर रही है? सर कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है। हमारे साथ जो काम करता है मुसलमान है, हमको जरूरत पड़ता है तो वो उससे हम मदद लेते हैं, वो हमसे मदद लेता है। अच्छा। कहाँ नफरत है? नफरत नहीं, बिल्कुल कहीं नफरत नहीं। राहुल गांधी क्यों बोले नफरत का माहौल है, मैं मोहब्बत बांटने निकला हूँ? उनका वो थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ है।
वो कैसे? वो गड़बड़ है सर। क्या मिलने गए थे क्या, आपको पता है? देख रहे हैं टीवी में दिन रात आप ही लोग दिखा रहे हैं, उनका गड़बड़ है। कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है, सब मिल के रह रहा है। जो साथ में काम करता है, जो मजदूर है, अगर वो साथ में मुसलमान है, वो हमारे साथ एकदम मजबूती से है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि मोहब्बत बांटने निकला हूँ मैं? वो अपना शादी तो करवे नहीं किए, मोहब्बत क्या बांटेंगे। अच्छा, बोल रहे हम देश का सेवा करेंगे इसलिए शादी नहीं करेंगे। जो पत्नी सेवा नहीं किया, वो देश सेवा क्या करे। मोदी भी नहीं किया भैया? मोदी जी शादी किए थे, अच्छा, ये करवे नहीं किए कि हो ना रहा। योगी भी नहीं किए हैं। योगी तो ब्रह्मचारी है। अच्छा, ये भी ब्रह्मचारी बन जाए, भगवा धारण कर ले, बात खत्म। भगवा धारण करा तो हाँ, तो मान लेंगे हम लोग भी, हाँ ब्रह्मचारी हो गए। अच्छा।